Okay. Today area related to quadrilateral. So let's start. आज हम लोग देखेंगे एरिया वाला सेक्शन क्वाड्रिलेटरल के, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग ट्रायंगल से देख लिए थे इसका थीम। तो क्वाड्रिलेटरल में पहला क्वाड्रिलेटरल जो हम लोग को आता है वो मान के चलो रेक्टेंगल है तो बहुत सारा। तो रेक्टेंगल है, एक एक करके लेते जाते हैं। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कहेंगे किसको, जिसके ऑपोजिट साइड इक्वल हो, ठीक है, और पैरेलल भी हो। अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल के साथ पैरेलल भी हो। और दूसरी बात, ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो सारा। और इसमें इसका यदि अपोजिट वर्टेक्स को मिला दिया जाए ऐसे करके, इस तरह से, तो ये डायगोनल कहलाता है। जनरली हम लोग जो है रेक्टेंगल में जो इस तरह से लंबाई होता है, मतलब तो पता हो कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस तरह से हम लोग लाइन खींचते हैं, तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है या एक्स एक्सिस की तरह दिख रहा होता है उसको लेंथ एल बोल देते हैं। और जो वाई एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस जैसा दिख रहा होता है उसको हम लोग बी बोल देते हैं, यानी ब्रेथ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। बाकी बात, बहुत कोई बोलता है जो लंबा है उसको लेंथ बोल दो, जो कम लंबा है उसको ब्रेथ बोल दो। मेन ये नहीं है, मेन यही है। और दूसरा, उसका पैरीमीटर क्या होता है, तो पैरीमीटर सब जानता है इसका। पैरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट साइड, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, ए प्लस बी। और इसका जो एरिया होता है दैट इज एल इंटू बी, ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और इसका यदि तीसरी बात करें तो इसके पास एक डायगोनल भी है। डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल जो होता है इसका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें और कोई नया चीज नहीं होता है। हम लोग ये कह सकते हैं इसका जो ये वाला पार्ट है इसका एरिया ये वाला पार्ट के एरिया के बराबर होता है, इसका ये वाला का एरिया ये वाला के बराबर होता है। मतलब कि एरिया ऑफ वन नंबर बराबर होता है एरिया ऑफ टू नंबर, और एरिया ऑफ थ्री नंबर जो है वो बराबर होगा एरिया ऑफ टू नंबर। ठीक है, बट ये कहीं यूज हुआ तो हम लोग कर लेंगे। दूसरा, दूसरे पे हम लोग चलते हैं। क्या स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो दूसरा लेते हैं हम लोग। दूसरा इसका क्या, स्क्वायर, स्क्वायर इस तरह से होता है, ठीक है। स्क्वायर का खास बात क्या होता है, इसका ऑल साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है अपोजिट में। इसका जो है ऑल साइड इक्वल होगा और इच एंगल ऑफ 90 डिग्री होता है यहाँ पे। और यदि हम लोग इसका डायगोनल मिला दें तो इसका डायगोनल जो होता है इक्वल लेंथ का होता है। अब इसका भी तीन बात होगा। एक होगा कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, यदि ये साइड कहलाता है तो 4 इंटू साइड कर दो। यदि तुम्हारा एरिया की बात है तो एरिया इसका होगा साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर। और तीसरी नंबर बात करें इसका
डायगोनल का याद रखना, साइड को जैसे ही √2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि किसी का ये 12 दे रखा है और हमसे बोला कि बताइए ये वाला कितना होगा, बस इसमें √2 लगा देना है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। तो किसी का ये दे रखा है, यही दे रखा है, तो √2 से डिवाइड कर देना, ये निकल जाएगा उसका साइज। इसमें ज़्यादा कुछ यूज होता नहीं है। इसमें एक ये भी बात होता है कि इसका जो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, चार इक्वल ट्रायंगल होते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, चारों का एरिया इक्वल होता है। यानी एरिया ऑफ एक नंबर बराबर एरिया ऑफ 2 नंबर बराबर एरिया ऑफ 3 नंबर बराबर एरिया ऑफ 4 नंबर। ये चारों का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्वायर के बाद आता है तुम्हारा, देखो, स्क्वायर के बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसको बताने से पहले हम इस चीज को बताते हैं। यदि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का दो साइड ए बी और एक एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी तुमको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम लोग इसके लिए भी। और हम लोग चलते हैं। ये हो गया तो हमारा पैरेललोग्राम। एक बार इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें दो को परपेंडिकुलर रहता है, क्योंकि इसका जो साइड है वो ये एल है, और इसका यहाँ से टेढ़ा तो है लेकिन मस्त टेढ़ा नहीं है। देखो, इसको हटाने दो। फिगर यहाँ जो आया है, मस्त टेढ़ा नहीं बन पा रहा। थोड़ा इसको मैनुअली बना देते हैं। देखो, मान के चलो कि ऐसे करके पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका होता है दो साइड जो होता है अपोजिट वाला, ये दोनों, और थोड़ा बेहतरीन बनाया जा सकता है। ये वाला और ये वाला, ये पैरेलल है। हेलो, और ये वाला जो होता है इसका पैरेलल होता है, लेकिन लेंथ में ये दोनों जो है बराबर होता है, ये भी लेंथ में बराबर होता है इसका। इसमें दो तीन चीज हो सकता है, ध्यान देने वाली बात है। पहला तो इसको हम लोग एल बोलते हैं, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट यहाँ से आ जाए, ये वाला है। ठीक, दूसरा होगा तुम्हारा बी, ये वाला, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट यहाँ से तुम आ जाए। ठीक है, ये एल का कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, ये बी का कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, ये H2 कह दो, और इसको तुम H1 कह दो। ठीक है, और एक बात करते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग थीटा कह देते हैं। यहाँ दो तीन बात याद रखना है। पहला, यदि हमसे बोले पैरीमीटर क्या होगा,
पेरीमीटर तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होगा। सेकंड, यदि एरिया पूछे, देन एरिया इज, व्हाट इज द एरिया? एरिया इज एल इंटू corresponding हाइट। दूसरा एरिया इज इक्वल टू, पहला एरिया हुआ, ये दूसरा एरिया भी उसी तरह निकलेगा, बी इंटू उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तीसरा एरिया कैसे निकलेगा? तीसरा एरिया निकलेगा हाफ इंटू एल इंटू बी, ऐसे तो ट्वाइस है, रुक जाए इसको हटाने दो हाफ, ये हाफ तो खत्म हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब ये कैसे हो रहा है बात को समझना, ये बी है, ये भी बी है, ये एल है, ये भी एल। अब यदि आधा ट्रायंगल का निकाले तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, ए बी की जगह एल बी आ जाएगा। बट आधा तो निकल रहा है, बट आधा क्या होगा? आधा जो होगा वो भी वही होगा, इसलिए उसी को ट्वाइस करेंगे तो आगे का हाफ खत्म हो जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? कि ये दोनों फार्मूला क्या कहता है? ये दोनों फार्मूला बोलता है एल इंटू एच वन बराबर होगा बी इंटू एच टू, और इसका जो एरिया होगा वो इक्वल होने के कारण ये दोनों बराबर होगा, जिसका यूज हम लोग बार बार करेंगे। कहाँ करेंगे भैया? सम में करेंगे। उसमें एक हाइट देके दूसरा हाइट बार बार पूछ देगा, ठीक है, तब करेंगे हम लोग उसका हाइट का यूज। अब सवाल आता है इसका डायगोनल क्या होगा? व्हाट विल बी द डायगोनल? थर्ड वन इज डायगोनल। डायगोनल जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन होंगे कि इसके आगे का हाइट कितना है, या फिर डायगोनल बनाने के लिए कुछ हाइट वगैरह देगा तो उसके अनुसार कुछ एडजस्ट करेंगे। हम लोग अपने हिसाब से नहीं करेंगे, मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता इसका, ठीक है। अब ये तो हो गया पैरेललोग्राम, तो खींच लो। हेलो, हो गया? बताए इसको। क्या ये वो डायगोनल से यहाँ से हो जाए, है ना, ये वो डायगोनल यहाँ से। बट एक चीज याद रखना, जो डायगोनल है डिवाइड द पैरेललोग्राम इन इक्वल, इन टू इक्वल पार्ट, इन टू इक्वल पार्ट। इसका मतलब है कि दो इक्वल एरिया में बांट देगा, ये वाला भी दोनों इक्वल एरिया में बांटेगा, ये वाला भी दोनों इक्वल एरिया में बांटेगा। ये तो हो गया पैरेललोग्राम। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, कितने हुए अभी तक? दो, ये था तीसरा, अब चलेंगे चौथा। चौथा रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में भी वैसा ही फिगर होगा, बट वो ऑल साइड इक्वल होने के कारण उसके सारे साइड इक्वल होगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पर एस 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 इक्वली हम लिखेंगे, एल भी नहीं लिखेंगे। और उसी तरह यहाँ भी थीटा बनेगा, इसका भी कोई ना कोई हाइट हो सकता है, और जो भी हाइट होगा उसका अंदर से या बाहर से सारा का एक ही होगा, क्योंकि साइड भी तो एक ही है। और इसमें दो डायगोनल्स भी होते हैं,
जैसे सब में होता है। ये D1, D2, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है सबसे। इसमें पहला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड, यानी 4 इंटू साइड, चार इक्वल साइड, चारों को जोड़ दो। एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल दो तीन तरह से निकाला जा सकता है इसका। कैसे कैसे निकाल सकते हैं? तो पहला एरिया निकालने का तरीका है कि हाफ इंटू D1 इंटू D2। दूसरा तरीका है एरिया निकालने का साइड स्क्वायर साइन थीटा। तीसरा तरीका है एरिया निकालने का साइड इंटू हाइट, जैसे हम लोग पैरेललोग्राम पर निकालते हैं। ये हो गया। इसका भी डायगोनल जो होता है बराबर नहीं होता है। इसका D1 बराबर नहीं होता है, D2 उसमें भी बराबर नहीं होता। और D1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज पे फोकस करते हैं। यहाँ पे जो मेरा, जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, चारों पॉइंट। अब बीच में ये O है, ठीक है। यहाँ पर AOB, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल COD, ट्रायंगल DOA आर 4 राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो हम लोग को कैलकुलेशन की जरूरत पड़ता है, तो हम किसी एक ट्रायंगल पे कूद जाते हैं और उसमें ट्रिपलेट्स वगैरह लगा के निकाल लेते हैं। साइड से एक डायगोनल निकाल लिए, एक डायगोनल से साइड से निकाल लिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा पॉइंट वाली बात ये है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? हेलो। हाँ, इसमें एक बात ये है कि यदि हम दो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, जैसे ये ले लिए, ठीक है। ये एक ट्रायंगल ले लिए और इसी का एक कॉपी ले लिए। इसी का कॉपी कैसे करें? हाँ, देखो। हम्म, यार इससे कॉपी हो जाएगा। इसका कॉपी ले ली, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू, ताकि पता चले। अब इसे थोड़ा रोटेट कर देते हैं। अब इसको हम सटाते हैं यहाँ पे। एक्चुअली करेक्टली नहीं ना बना मेरे से। इसको हम यहाँ से सटा देते हैं, ठीक है। तो तुम देखो, दो गो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों को हम सटा दिए। तो पिछले क्लास में हमें एक चीज बताई थी, याद आ रहा है? 2:2:√3, सॉरी उल्टा कर दिया। 2:√3:√3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इसमें टू क्या होता था, उसका साइड होता था। और √3 क्या होता था, उसका हाइट होता था। पहला वाला √3, लास्ट वाला √3, ये वाला √3 नहीं देखना। ये वाला तो एरिया का होता था, इसको स्किप कर दो। ये इसका साइड होता था, ये उसका हाइट होता था। तो हाइट हम यहाँ से डाल दे रहे हैं √3। तो यहाँ से भी यदि टू होगा तो ये भी √3 होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों का, और ये वाला यदि पूरा डायगोनली है, ये टू है, ये टू है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी टू होगा।
तो यहाँ पर एक ट्रायंगल तो तुम्हारा D1 2 ही निकल गया, और D2 जो है √3 + √3 2√3 हो गया, और जिसका साइड कितना है, 2 है। तो ये वाला प्रॉपर्टी याद रखने से फायदा क्या है, मतलब क्या है, पहले ये तो समझ लो। इसमें क्वेश्चन हमेशा रहता है कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को चिपका दिया गया, सटा दिया गया आपस में, ठीक है। अब उसके साइड से उसको चिपका देने के बाद उसका दोनों डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो दोनों डायगोनल हम लोग इसको ध्यान में रख के निकाल सकते हैं। दूसरा बात, कभी कभी एंगल पूछ देता है कितना होगा, तो तुम ही बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, 60, इधर वाला एंगल कितना होगा, 60, और इधर वाला एंगल कितना होगा, ये भी 60। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक एंगल तो इधर का 60 होगा, इधर का 120 होगा, फिर अपोजिट वाला 60 होगा, फिर इधर वाला 120 होगा। कभी कभी इससे क्वेश्चन आया है, तो इसको ध्यान रखना, इसको तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ इसको, इस सेटअप को ध्यान, तो एंगल वाला या साइड वाला। हाँ, ये वाला तुमको पिछले क्लास में नहीं बताया था। तो ये साइड हो गया, यदि ट्रायंगल का ये मेरा 2 2 2 हो रहा, तो हाइट कितना होगा, √3 होगा, सिर्फ √3 होगा, ठीक है। हम लोगों को एक फार्मूला भी लिखाया था, उससे याद दिला देते हैं। फार्मूला लिखाए थे, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। अब यदि हाइट बाय साइड को ले लें हम, तो √3/2 हो जाएगा, ये √3, ये 2, तो वही साइड 2 2 2 हो गया, इधर भी 2 2 2 हो गया, ठीक है। लेकिन इसका हाइट यदि यहाँ से उससे गिराए, ये √3 होगा, इधर से √3 होगा, तो √3 √3 2√3 यहाँ लिख दिया हमने। और एगो हाइट तो दिख ही रहा 2 है, क्योंकि वो तो ट्रायंगल का ही एक साइड है। बोलो। हम्म? और एंगल तो चिपका देंगे दोनों ट्रायंगल, तो समझ में आएगा, बढ़ जाए। ये होगा तुम्हारा रोम्बस, ठीक है। यानी हम लोग रेक्टेंगल देख लिए, स्क्वायर देख लिए, पैरेललोग्राम देख लिए, रोम्बस देख लिए। अब पांचवा चलते हैं हम लोग, ट्रेपेजियम नहीं देखे। ट्रेपेजियम देख लो। ट्रेपेजियम होता है क्या कि दो को इस तरह से पैरेलल साइड होता है, दो को नॉन पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल होगा। यहाँ से एक इसका हाइट आएगा, और ये ए बी, ये सी, ये डी, सी डी, ए बी पैरेलल होगा, सी डी पैरेलल नहीं होगा, इसी को ट्रेपेजियम बोलेंगे। इसका इसका जो पैरेलल पेरीमीटर होगा, सम ऑफ साइड होगा ए बी प्लस सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका जो एरिया की बात करें, तो इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है हाफ इंटू एच टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। यदि इसका बात करें डायगोनल का, तो इसका डायगोनल जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है उसको देखकर बनाते हैं। ये हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका यूज करेंगे वहाँ पे। आगे चलते हैं। छठा, छठा है, जल्दी से ले लो।
आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैसा होता है, देखो बता देते हैं। ये ऐसा ट्रेपेजियम होता है, इसका ए बी तो अलग अलग लेंथ का, ये पैरेलल होता है इसका, जैसे उसमें होता था। बट यहाँ पर सी और डी जो है वो अलग नहीं होता, वो सेम लेंथ का होता है, सी सी ही होगा। तो एक तो ए पैरेलल होता है बी का, बट सी जो होता है ना इक्वल होता है डी का, यदि इसी को हम डी बोले तो ये दोनों इक्वल होता है। यहाँ से एक हाइट लगा लो एच। यहाँ पे में खास बात क्या है, पेरीमीटर में कोई खास बात नहीं है, ए प्लस बी प्लस टू सी। एरिया में भी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इस सी प्लस डी की जगह पर हम टू सी लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू एच टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। इसमें एक खास अच्छा बात है कि हम लोगों को इसमें डायगोनल निकालने के लिए, डायगोनल जब निकालते हैं तो उसके लिए इसमें दोनों डायगोनल इक्वल होता है, याद रखना। इसमें डी वन जो होता है बराबर होता है डी टू का। तो एक तो हम लोग एच करते हैं इसका, प्लस ए प्लस बी का एवरेज निकाल कर उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये डायगोनल निकालने का बड़ा खतरनाक फार्मूला है, तो ये बहुत काम आता है, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। इसको थोड़ा डार्कर कलर से कर लेते हैं, है ना। हाँ ये क्या है? ये वाला, ये बहुत यूज होगा। ठीक, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म, क्या? कौन वाला? ये डायगोनल का एच स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। हाँ, फिर ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होगा, सब में नहीं होगा। अब एक छोटा सा है, इसको खत्म कर देते हैं। सातवां, 7 नंबर पे तुम्हारा काइट है। काइट कैसा होता है? तो काइट जैसा होता है, अच्छा सा फिगर ही नहीं बन रहा, क्लिक करता हाथ। हाँ, यहाँ से ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। ओह माय गॉड, यहाँ पे D2 हो गया। तो इसका ये वाला जो होता है ना ए होता है, सॉरी, और ये वाला का लेंथ बराबर होता है। इससे खास बात होता है कि इसका डायगोनल वन जो होता है परपेंडिकुलर होता है D2 पे, और इसका जो एडजेसेंट साइड है उसका दो दो पेयर बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों बराबर होगा। इसका पैरीमीटर कैसे निकालेंगे? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। दूसरा, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। इसकी बात करें डायगोनल का, तो डायगोनल जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दिया होगा उसको देख कर बताएंगे। बस यहाँ ध्यान रखना है 90 डिग्री होता है, वो मदद करेगा निकालने में, ठीक।
काइट हो गया। अब आते हैं अगला। चले। ठीक है। चलो। ये क्या है? ये वाला डायगोनल नहीं है? ये वाला डायगोनल नहीं है? कोई भी दो वर्टेक्स को मिला दे तो डायगोनल बनता है, लेकिन दोनों एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। ये तो है ना। चलो। आठवां देख लो, लास्ट। इसको कहते हैं जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा ना, एक उटपटांग सा क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है। इसको ऐसे करके हम लोग ऐसे खींच देते हैं, और इसके दो परपेंडिकुलर हो गए, H1 H2। फिर कहा जाएगा कि निकाल दीजिए आप इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए सम ऑफ साइड्स कहेंगे, और दूसरा एरिया के लिए हाफ ऑफ डायगोनल इंटू H1 प्लस H2 होगा। कॉमन ले लिए दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के। एच डी हम लोग, ये डी है, ये कॉमन ले लिए। और तीसरा, इसका यदि कोई डायगोनल बोला तो उसके लिए कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि वो क्या बोला है। ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल से संबंधित बात हो गया, जो एरिया रिलेटेड था। ये मेंसुरेशन में काम आएगा। तो इसको एक बार गो थ्रू करने के बाद हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। एक बार इसको देख लेना है पहले अच्छे से। इसको फार्मूला को लर्न करके एक दो बार लिख के देख लेना है, कम से कम दो चार बार लिख लेने से याद हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला तो हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना।